कृष्णा, राधे राधे। ममता ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे होंगे? मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे। रात क्या हुआ था, मेरे होंठ फटे हुए थे, तो मेरे होंठ है ना लिपस्टिक से ठीक हो जाते, तो मैं लगा के सोई थी, तो ठीक है अभी। बाकी साइड साइड में ना ये हो नहीं जाता है, फट से जाते हैं, तो वो फट गया था, तो मैं लगा के सोई थी। अभी उठी हूँ मैं और अब तक काम करूँगी सारा, दिखाती हूँ आपको क्या क्या काम करूँ। और मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक के लिए हरे कृष्ण। दुकाने जा रही हूँ, आलू और पराठे बनाऊंगी, आलू फ्राई करूँगी, आपसे मिलती हूँ। रामा रामा रटते रटते रखो। मैं लगा रही हूँ आटा, आलू मेरे नुका लिए हैं मैंने, धनिया भी ये काट लिया है, तो पराठे बनाने जा रही हूँ। चलिए बनाते हैं। तो पराठे खाने आ जाइए, गर्मा गर्म। भगवान का पहले भोग लगेगा, फिर खाएंगे पराठे। और गर्मा गर्म, अभी सर्दी है नहीं, हल्की हल्की, तो अच्छे भी लगते हैं पराठे, है ना। खाने में भी थोड़ा स्वाद आता है। आलू का मज़ा तो सर्दियों में ही है ना, जितना भी है। और हरे कृष्णा जपते रहिए, राधे राधे जपते रहिए, अपने काम करते रहिए। जिंदगी में सफल होना है तो। वैसे आप लोग बोर होते होंगे कि यही सुनाती रहती है रोज रोज, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसलिए सुनाती हूँ आप सभी के लिए कि आपका सबका जीवन आनंदमयी हो जाए, है ना। आनंद तो है, मुझे बहुत ज्यादा आनंद है, पर इंसान हूं मैं है ना। इंसान, भगवान तो हूं नहीं, जो भगवान जैसी मेरे में शक्ति होगी, पर इंसान हूँ, बहुत हिम्मत वाली हूँ। प्रभु ने मुझे हिम्मत दी है। मैं तो कह रही हूँ प्रभु सबको ऐसे ही अपने पैरों पर खड़ा करे। मैंने अपनी हिम्मत से ही, जो भी प्रभु ने हिम्मत, अपनी हिम्मत तो कुछ नहीं, प्रभु ने हिम्मत दी है। मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं फिर भी, अहंकार होता है ना हमारे मन में, अभी थोड़ा थोड़ा जाएगा, एकदम से नहीं जाएगा। तो जो भी करते हैं प्रभु करते हैं, हम कुछ नहीं करने वाले हैं। जैसे भी रखते हैं प्रभु हमें रखते हैं, अच्छे रखेंगे, जैसे भी रखेंगे, जहाँ भी रखेंगे हम रह। यहाँ से बंद कर देती हूँ क्योंकि कभी कभी ना करंट आ जाता है, इसलिए। तो कपड़े धुल चुके हैं मेरे, दिखा दूँ। कपड़े धुल चुके हैं, निकाल ली हूँ मैं इसमें से कपड़े। ऐसे ही है मेरा काम। घर पे एक दिन रह के मैं सारा काम निपटा लेती हूँ अच्छे से। और काम निपटाने से क्या होता है कि यार सारा कुछ, है ना, तो मैंने सुखा दिए कपड़े, ये ऊपर से डाल देती हूँ क्योंकि है ना कबूतर है ना, छेड़ कर देते हैं। छोटे कपड़े मैं यहाँ सुखाती हूँ। और ये कपड़े सूख चुके हैं मेरे, मेरा एक काम तो हो ही गया, टंकी बोलेंगी। तो मैंने आटा तो गूंद ही लिया था, अब मैं फोड़ती हूँ आलू। इससे क्या होता है, थोड़ा सही से फूट जाते हैं और है ना, हाथ भी नहीं जलता है। तो मैं आलू के लिए ऐसे ही फोड़ती हूँ। थोड़े से आलू भी फ्राई करूँगी क्योंकि ज़्यादा वो नहीं करना है, ज़्यादा नहीं पराठे बनाने, थोड़े कम ही बनाने। तो चलिए पराठे बनाते हैं। हम लगाएंगे थोड़ा सा तेल। चलिए अब हम रोटी, जो रोटी रात की रखी थी ना, ये चूल्हे की बनी हुई रोटी है, तो इनमें घी लगा देती हूँ। घी लगा के नमक, जितना आप नमक खा सकते हैं, जितना आपको अच्छा लगे, और हम डाल देंगे इसमें मिर्ची। क्या खेल करना है यार, कोई आ जाए तो उसको भी मैं नहीं खिलाती। मैं तो मोटी मोटी रोटी खिलाती हूँ क्योंकि उसे खाने में शर्म नहीं आए। हाँ, जो जैसा होता है मैं उसको वैसे ही खिला देती हूँ। जो पतली खाना चाहता है मैं उसको पतली भी खिला देती हूँ, जो मोटी खाना चाहता है मैं उसको मोटी खिला देती हूँ। और
और वैसे मेरे हिसाब से तो देखो मोटे पतले में कोई बेइज्जती कौन लेके गया है बताओ। हाँ पर ये है, समाज में रहते हैं तो वो काम नहीं करना चाहिए हमें। जो जिसको मतलब दुख हो, दुख क्या होता है, अगर दुख जिसको हो रहा है तो वो हमें भगवान का मतलब भगवान से वो अटैच हो जाता है। हम जो दुख देते हैं किसी को वो भगवान का मतलब भगवान को जाके लगता है, ये समझ लो। ये सच है, बिल्कुल बिल्कुल झूठ नहीं है इसमें कुछ भी। तो हमें ऐसे काम नहीं करना चाहिए किसी के साथ कि जिसको दुख हो उसे देखे। तो ये पराठा हमारा बनना है। मैं तो तेल लगाती हूँ, आप क्या लगाते हैं वो आप देख लेना। तो यहाँ पर मैंने सोचा मैं बर्तन धोते हुए भी दिखा देती हूँ आज आपको। आज तक मैंने बर्तन धोते हुए कम ही दिखाया है, तो आज मैंने ये बर्तन धो रही थी फटाफट। तो और उसके बाद में ना ये थोड़ी देर बाद है ना, ये जब मैं पराठा सेक रही थी ना, आपको थोड़ा सा दिखाया, फ़ोन है ना ऑफ हो गया था ये। तो ये वीडियो है ना पता नहीं कल की पड़ी थी शायद, कल की, तो मैंने वो डाल दी है। आज भी धोए थे मैंने बर्तन, ये पहले धो लिए थे बर्तन, खाना बनाने से पहले धो लिए थे। तो ये मैं लगा रही थी नीचे रसोई में पोंछा, क्योंकि रसोई में पोंछा ज़रूर लगाती हूँ मैं, और कहीं लगाऊँ या नहीं लगाऊँ, रसोई में पोंछा सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। रसोई में और अब चलते हैं, नहा के आती हूँ मैं। बालों में पता है, बालों में क्या, जब से मैं वो कर रही हूँ ना, क्या नाम है, मेथी लगा रही हूँ ना, मेरे बालों में इतना अच्छा रिजल्ट आया है। दिखाऊँ मैं आपके लिए, देखो बिल्कुल भी डैंड्रफ नहीं है मेरे बालों में, बिल्कुल भी नहीं। तो इतना डैंड्रफ था, मैं क्या बताऊँ आपको, यूँ करती थी ना तो झड़ता था सारा, इतना डैंड्रफ था। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, अगर और टूट मतलब जड़ से उखड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, या फिर मतलब जो भी हो रहा है, आप मेथी दाना लगाना शुरू कर दो, आपके बाल की ग्रोथ इतनी अच्छी हो जाएगी, पहले जैसी चमक आ जाती है। मैंने खुद देखो करे हैं मैं करके दिखा रही हूँ आपको। मैंने बिल्कुल भी ना अपने बालों की बेपरवाह हूँ मैं, बहुत ज़्यादा, नेक नहीं बहुत ज़्यादा बेपरवाह हूँ मैं। तो इसलिए मैं तो आपसे यही कहूँगी, अगर आपको अपने बालों की चिंता है तो मैं ये तेल लगा रही हूँ। तेल लगा के थोड़ी सी अपने बालों की कदर करना चाहिए। कोई भी चीज़ होती है हम थोड़ा सा उसका ध्यान रखते हैं ना, तो क्या होती है, जायज़ सी बात है, तो ठीक रहती है ना। इसकी केयर नहीं करेंगे तो वो कोई भी चीज़ हो, कपड़ा हो या कोई भी हो, केयर नहीं करेंगे तो वो मतलब ख़राब ही हो जाती जल्दी, टाइम से पहले ही। तो ये चीज़ है। तो मैं अपने बालों की अब केयर करने लगी। मेरा बेटा भी कह रहा था, माँ क्या कर रहे हो आप अपने बालों की केयर नहीं करते बिल्कुल भी। मैंने कहा बेटा करूँगी मैं, है ना। तो आप सब लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि जिसके भी हो रहे हों तो लगा सकते हैं, है ना। क्या होता है, उम्र से पहले ही ना इंसान गंजा हो जाता है। और आजकल का खान पीन भी है ना, पहले देखते थे ना आप लोग कि बाल बिल्कुल बुढ़ापे तक ऐसे काले और वो रहते थे, उनमें क्या था, केमिकल नहीं था, नेचुरल थी उसमें सब कुछ जो प्रकृति ने दिया था। प्रकृति की चीज़ हमेशा नेचुरल होती है, वो आपके लिए कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाती है। और जो बनी हुई चीज़ होती है केमिकलों से, वो आपके शरीर को कभी भी हानि पहुंचा सकती है। तो इसलिए आप ध्यान रखें थोड़ा अपनी सेहत का। और देखो आँखों के नीचे पता है जो कालापन होता है वो किस चीज़ से होता है, बताती हूँ मैं आपके लिए। एक तो जो ज़्यादा चिंता करता है, और एक जो नींद नहीं आती है जिसको, उसके आँखों के नीचे ना कालापन रहेगा, आप कभी भी देखना। और ज़्यादा ना केमिकल लगाने की अपने चेहरे पे कोशिश ना करें गोरे होने की वजह से। अगर आप गोरे होने की वजह से आप तरह तरह के केमिकल यूज करेंगे ना, जाहिर सी बात है आपका चेहरा ख़राब हो जाएगा। मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ, कुछ भी नहीं, क्रीम तक नहीं लगाती हूँ मैं, आपको दिखा दूँ कभी क्रीम नहीं लगाई मैंने आज तक भी। फिर भी प्रभु की कृपा से, है ना। मेरी ननद वगैरह है ना, मेरे से छोटी छोटी है, उनके 2 बच्चे हैं छोटे ही से। तो देखो देखा जाए तो वो क्या नाम है। और सबसे बड़ी बात तो बताऊँ आपको, चेहरे पे चमक आने वाली, हरि नाम। हरि नाम आपके चेहरे को चमका देगा, कोई क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं है। हरि नाम आप जपते रहो, ऐसा नहीं है 1 महीना 2 महीना जपा, आप जपते रहो, उसका रिजल्ट फिर देखिए क्या मिलता है। आप ना चौंक जाए उसका रिजल्ट देख के, हेल्दी भी रहेंगे, खुश भी रहेंगे, और कभी किसी की आपको चिंता नहीं रहेगी। पर हाँ, ये कृपा ऐसे नहीं मिल जाती है, टाइम लगता है। मैंने बचपन से करा है ये काम, बचपन से मुझे प्रभु पर भरोसा था, और प्रभु ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए
उनका ही हाथ है। बाकी की ना मेरी कोई मेहनत है। मेहनत तो यार जो पला करते हैं ना, जो क्या नाम है, जो मजदूरी करते हैं वो भी मेहनत करते हैं पर नहीं मिल पाता। कहते मेहनत पर मिलता है इंसान को इच्छा का, मन का। जैसा मन होता है वैसा उसे धन मिलता है। तो मैं आपसे सबसे यही कहूँगी, आप अपने जीवन में बरकत चाहते हैं तो हरि नाम और इच्छा ऐसी रखो कि किसी को उस इच्छा से नुकसान न पहुंचे। थोड़े दिन आपका देखो गलत बुरा अच्छा सबके जीवन में चलता ही रहता है ना। अच्छा बुरा सबके जीवन में आता है। ऐसा नहीं है कोई के संसार में कोई ऐसा नहीं है कि इसके जीवन में बुरा नहीं आया, कोई नहीं है ऐसा। और ऐसा भी नहीं है कोई कि जिसके जीवन में सुख नहीं आया, हर एक किसी के जीवन में सुख। पर आप और बताएं, आप सभी बता दिया करो यार, कमेंट वमेंट कर दिया करो, कुछ नहीं जाता कमेंट करके देखती हो तो, है ना। सही बोल रही हूँ गलत बोल रही हूँ बताना तो चाहिए ना, आपके बताने से काम चलता है। मैं सही बोलती हूँ कहीं गलत बोलती हूँ तो बताया करो, थोड़ा सा तो मेरे को भी हौसला रहता है यार, चलो कोई थोड़ा सही बोलता है। तो मेरा यही है। बाकी आप सबको क्या अच्छा लगता है, आपको किस चीज़ से चमक लानी है अपने चेहरे में, और इससे आपको आत्मबल मिलता है। देखो हमारे जितने भी केसेस होते हैं ना, जितने भी केस होते हैं क्या नाम है उसके अटैक के, वो किससे आते हैं पता है? आत्मबल से। अपने आप को इंसान है ना मतलब संभालेगा ना तो प्रभु का नाम ही संभालेगा। बाकी इंसान कभी नहीं संभल सकता अपने आप। प्रभु के नाम में इतनी ताकत है कि आपको गिरने नहीं देगा वो कभी भी। ऐसा नहीं है, अभी कभी भी आपको गिरने नहीं देगा। प्रभु का नाम आपको कभी झुकने नहीं देगा। प्रभु पर भरोसा करो। अरे ऐसा मत करना कभी भी, जिस प्रभु की आप सेवा करते हो उन्होंने आपकी मनोकामना पूरी नहीं करी तो आप प्रभु को बदल दो। कभी मत करना ऐसा, क्योंकि अगर ऐसा करा ना तो प्रभु पता है क्या सोचते हैं, इसे मेरे उस पर भरोसा नहीं था, चला गया। प्रभु गुस्सा हो जाते हैं। गुस्सा तो क्या होंगे वो अपने बच्चे से, फिर भी मतलब ये सोचते हैं वो कि मैंने इसके जीवन में क्या कमी छोड़ दी। कमी तो देखो हर किसी के जीवन में, किसी के जीवन से तुम पूछ लो जाके कि किसी की कमी पूरी नहीं होती कभी भी, है ना। तो मैं तो यही कहूँगी आप सभी के लिए, प्रभु पे विश्वास रखें, भरोसा रखें, और सबसे पहले कर्म जो हम करते हैं ना उसका मिलता ही है। कुछ भी कर्म कर ले चाहे हम, और हम क्या करने वाले, सब तो करवाने वाले प्रभु हैं। और हाँ ये भी है, जो इंसान ये कह के चलता है ना कि मैं करता हूँ, वो कर्म आपको घसीटता है। और ये जो कह के चलता है ना प्रभु करवा रहे हैं सब कुछ जो भी हो रहा है, तो वो करवाते, वो प्रभु की मर्जी से आप अगर कर रहे हो ना तो वो कर्म आपको नहीं घसीटेगा, क्योंकि आपने अपनी इच्छा प्रभु की इच्छा में मिला दी। तो वो आपके लिए कर्म कभी नहीं घसीटेगा, क्योंकि हमने जो करा प्रभु की मर्जी से, हम जो कर रहे हैं प्रभु की मर्जी से, हम उसमें खुश रह रहे हैं। तो प्रभु भी सोचते हैं इसने तो अपनी मर्जी का कभी चाहा ही नहीं, मैं दंड दूंगा तो इसे किस चीज़ का दूंगा, है ना। तो ये चीज़ होती है। तो आप अपनी इच्छा में प्रभु की इच्छा मिला दीजिए, आपको कष्ट कभी होएगा नहीं। और सच बात है, ये एक बात दृष्टि घुमा के आप देखो, संसार में है क्या तुम्हारा, कितनी भी प्यारी चीज, कितनी भी अच्छी चीज आप रख लो और उसको फिर सोचो ये मेरे साथ जाएगी क्या? जो हमारे साथ लोग रह रहे हैं कि वो हमारे साथ जाएंगे क्या? देखो, सोच के देखो, कितना भी प्रेम करने वाला है, पर प्रेम आपको प्रभु से ही करना पड़ेगा। देखो, भटकता सब इंसान है, भटकते सब है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मन है ना, ये बहुत मतलब इसे काबू में करना मुश्किल बात है, पर हो जाता है। परेशान सब होते हैं एक दिन, ऐसा नहीं है परेशानी नहीं आती है, बहुत परेशानी आती है। पर परेशानी में भी अपने प्रभु के लिए याद करते रहो, तो परेशानी शायद मुझे नहीं लगती कि वो आपको परेशान या गिरा सकती है। अगर आपसे कुछ भजन नहीं हो रहा है तो आप चुपचाप बैठे रहिए, नाम नहीं जप हो रहा है तो आराम से बैठे रहिए। जरूरी नहीं है कहीं जाने की, जरूरी नहीं है किसी के पास जाने की। अगर नाम जप नहीं हो रहा है कोई बात नहीं है, एक दिन होगा,
हाँ, पर वो दिन आ भी जाता है, ऐसा नहीं है, वो दिन आ जाता है नाम जप करने का। तो वही है कि हम भटक जाते हैं थोड़े दिन के लिए, पर प्रभु संभालते हैं, अपनी गोदी में बिठा के संभालते हैं। वो गिरते हैं ना तो वो हमें उठाने आते हैं, उठ चल और फिर चल दोबारा से। तो मेरी आप सभी से यही विनती है, आप अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, और मिलते तब तक के लिए अगली वीडियो में। बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी क्योंकि थोड़ा बहुत और भी कुछ दिखाना है। आप सोचेंगे बैठ के मेरे को एक ही रामायण बता देती है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको भी दिखाना चाहिए ना, आपका भी मनोरंजन हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरी चोटी बन गई है, बताना मेरी चोटी कैसी लगती है यार, आप तो बताते नहीं हो, कोई बता देना है ना चोटी कैसी लगती है। दिखाऊँ आपको कैसी बनाई है, देखिए ऐसी बनाई है मैंने चोटी, कैसी लग रही है बताना जरूर। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो मैंने बांध ली ये, मैं लास्ट वीडियो करके भी देखना, मैं आपको चोटी दिखा रही हूँ। तो मैंने चोटी बांध ली है, मैं करूँगी काम।